वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेहा मैम एंड डीजे सर। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एडवांस्ड राइजन ओ लेवल जो कि 12th क्लास की स्टोरी है। इसका पार्ट 1 वीडियो पहले से मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए ताकि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। ये इसका पार्ट 2 वीडियो है। तो पिछली वीडियो में हमने जहाँ तक कवर कर लिया था उससे आगे का हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखिए, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ में आप 12th क्लास की प्लेलिस्ट से बाकी के चैप्टर्स, पोएम्स वगैरह भी समझ सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में यहाँ से आगे कवर करने वाले कि एग्जामिनेशन जो है 9:15 पे स्टार्ट हो जाता है। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था, अभी हम इसमें आगे का कवर करेंगे। तो अब यहाँ पे जैसा कि 9:15 पे एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। स्टीफन जैक्सन बाहर पीप होल से ही देखने वाले हैं कि कैसा एग्जाम दे रहा है, क्या कर रहा है ये। अब जब वो आते हैं, स्टीफन जो है वो जब चेक करने आते हैं तो वो देखते हैं पीप होल से कि जो यहाँ पे आपका जो इवांस है वो क्या कर रहा है कि पेन को यूँ रख के, हाथ पे हाथ यूँ रख के बैठा हुआ है और सोच रहा है। तो स्टीफन कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था ये क्या, ये पढ़ लिख के आया जो एग्जाम देने वाला है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे ही फालतू में इसने बस परेशान किया है। फिर वो चला जाता है। फिर वो थोड़ी देर बाद फिर वापस आता है और यहाँ पे इस बीच में इसको जो ये मैक्लेरी जो थे ना, जो इन्विजिलेटर थे, वो इसको बोलते हैं कि अपना जो भी मतलब डिटेल वगैरह होता है ना वो भरने के लिए, हम एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें डिटेल्स वगैरह भरते हैं ना, वो भरने के लिए। यहाँ पे जो आपके ये इन्विजिलेटर जो हैं, ये मैक्लेरी जो है जो बोल रहे हैं ना, तो उनके बोलने में जो टोन है वो स्कॉट्स एसेंट है। स्कॉट्स एसेंट मतलब जब हम बोलते हैं, हम जहाँ के होते हैं तो हमारे बोली में वहाँ का टोन आता है ना, तो उसी तरह से इनके बोली में स्कॉट्स वाला टोन आ रहा है। स्कॉट्स एसेंट है इनके बोली में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको लास्ट में भी एक जगह मिलेगा जो कि आपको यहाँ से रिलेट करना होगा, तो इसको चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो इसके बाद क्या होता है, वो डिटेल्स भरने के लिए कहते हैं। अब स्टीफन थोड़ी देर बाद फिर आता है तो देखते हैं कि वो बस अपना डिटेल विटेल भर के उसके बाद वो बस ऐसे ही बैठा हुआ है और सोच रहा है। तो भाई स्टीफन तो समझ गया कि ऐसे ही कुछ नहीं करने वाला, बस क्या है, हमें तो काम दिया गया आके चेक करना है, 2 घंटे का एग्जाम है तो बस चेक करते रहेंगे और क्या करना है। तो वैसे ही कर रहा होता है। अब बीच में गवर्नर को एक कॉल आता है कि जो यहाँ पे जो एग्जाम इसका कंडक्ट कराया गया है ना इवांस का, उसका करेक्शन स्लिप जो है वो उसके पास नहीं है। करेक्शन स्लिप गया ही नहीं है सही से, उन लोगों ने लेके, वो जो इन्विजिलेटर है लेके नहीं गया है, तो हम उसको भिजवा रहे हैं। तो यहाँ पे ये सोचना चाहिए था गवर्नर को कि एग्जाम के बीच में थोड़ी ना कोई कॉल करके करेक्शन स्लिप भिजवाएगा। और अगर उसने एग्जाम कंडक्ट कराए थे तो सारी चीज़ें उन लोगों को तो हमेशा का प्रैक्टिस रहता है ना, वो तो ये चीज़ें भिजवाएंगे ही ना साथ में, क्वेश्चन पेपर के साथ, क्यों नहीं भिजवाया। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं करते, बस थोड़ा सा उनको डाउट होता है कि कहीं ये कोई फेक कॉल तो नहीं है, बस डाउट होता है और बट वो इग्नोर कर देते कि कोई बात नहीं, पेपर से कोई क्या कर लेगा, एक करेक्शन स्लिप ही आने वाला है ना। वो करेक्शन स्लिप इसके पास आ जाता है क्योंकि वो एक्चुअल में ऑक्सफोर्ड एग्जामिनेशन ऑफिस से नहीं आया था कॉल, वो एक्चुअल में फेक कॉल ही था। और उसमें एक करेक्शन स्लिप भी इसके पास आ जाता है। करेक्शन स्लिप में लिखा होता है, एक्चुअल में उसको हिंट दिया गया था इवांस को कि आपको यहाँ से भागने के बाद इस होटल में, इस रूम नंबर वगैरह सब उसमें दिया हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि ऑन पेज 3 लाइन 15 द 4th वर्ड इज गोल्डन इन नॉट गोल्डन। तो ये लिखा हुआ था, तो इसमें से उसको एक हिंट दिया गया था कि उसको एक गोल्डन करके होटल है, साथ में रूम नंबर का भी हिंट, सब कुछ दिया हुआ था। अब तो वो इवांस को मिल चुका है। अब क्या होने वाला है आगे, तो वो आगे आपको पता चलेगा, अभी तो सस्पेंस ही रहेगा ना। तो वही क्या होता है कि एग्जाम हो रहा है। अब बीच में इवांस को तो पता है ना कि यहाँ पे पूरा बगिंग हो रखा है, वायर वगैरह फिट करके माइक्रोफोन से बैठ के गवर्नर साहब सुन ही रहे हैं हमारी आवाज़। तो बोलता है कि भाई मुझे ठंड लग रही है, थोड़ा ब्लैंकेट मैं ओढ़ सकता हूँ। तो वो परमिशन दे देते कि हाँ भाई, बच्चे जब एग्जाम देते हैं ना तो उनको ठंड तो लगती है भाई, कुछ याद तो होता नहीं है तो ठंड तो लगेगी ही ना। तो इसी वजह, क्योंकि याद होगा तो गर्मी लगेगी ना कि बहुत कुछ याद है, फटाफट लिखना है। बट यहाँ इवांस को ठंड लग रही थी तो वो बोलते कि ठीक है भाई ओढ़ लो, क्योंकि उसका जो सेल था ना इवांस का, वो भी ऐसी जगह पे था जिसमें कि धूप वगैरह नहीं आती है, तो थोड़ा ठंडा भी रहता है। तो वो परमिशन दे देते हैं कि ठीक है ओढ़ लो। लेकिन इस बीच जब स्टीफन आता है वो ब्लैंकेट भी ओढ़ लेता है। अब जब स्टीफन आता है उसको देखता है तो वो अभी ऐसे ही बैठा है। तो स्टीफन मन में सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्लैंकेट निकाले और इन्विजिलेटर को, मैक्लेरी को ऐसे घूसा मार के भाग जाए, फरार वरार हो जाए। तो वो थोड़ा सा डरता है, बट फिर सोचता है कि नहीं ऐसा थोड़ी करेगा, यहाँ हम लोग इतने सारे बैठे हैं, क्या हम लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं, हम लोग बाहर हैं ना, पकड़ लेंगे ऐसे ही। तो फिर वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, उसको कुछ आता जाता है नहीं तो ऐसे ही ना बैठेगा, बैठने दो। फिर वो चला जाता है स्टीफन चेक करके, बीच बीच में अपना बस वो चेकिंग करने के लिए आ रहा होता है। तो अब क्या होता है कि जब एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला होता है ना, एग्ज़ाम ख़त्म होने के ठीक 3 मिनट पहले एक कॉल आता है स्टीफन के पास में।
उस कॉल में बोला जाता है स्टीफन को कि तुम जो मैक्लेरी है ना इन्विजिलेटर, उसको दरवाजे तक छोड़ के आ जाना, और जाने से पहले ये जरूर चेक करना कि जो इवांस का जो रूम है, जो सेल है, वो अच्छे से लॉक हो। तो अब क्या होता है ना कि जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, एग्ज़ाम ख़त्म होने से 5 मिनट पहले तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग जब एग्ज़ाम देते हैं तो क्या होता है 5 मिनट पहले या कुछ मिनट पहले हमें वार्न कर दिया जाता है कि भाई अगर थ्रेड से बांधने हैं पेपर्स, अगर ज़्यादा पढ़े लिखे हो, ज़्यादा पेपर्स ले रखे हैं 20 सीट्स वगैरह, तो बांध लो वरना छूट जाएगा, यहीं सारा पढ़ाई यहीं निकल जाएगा। तो वैसे ही उसको भी वार्न कर दिया जाता है कि भाई टाइम ख़त्म होने वाला है। तो अब जब टाइम ख़त्म हो जाता है तो क्या करता है मैक्लेरी, बाहर आता है और दरवाजे को वो खुद ही लॉक कर देता है। तो यहाँ पे स्टीफन भी सोचता है, कुछ ध्यान नहीं देता है। फिर जैसे कि उसको गवर्नर ने कहा है कि इसको बाहर छोड़ के आ जाना, तो ये चला जाता है बाहर छोड़ने। लेकिन जब ये यहाँ पे एक बात और नोटिस किया था स्टीफन ने कि जब ये जो आया था ना इन्विजिलेटर, जो मैक्लेरी है, जब वो आया था तो वो बहुत हट्टा कट्ठा दिख रहा था, बहुत मोटा दिख रहा था, ऐसे चल रहा था करके। लेकिन जब ये जा रहा है तो बहुत दुबला पतला, मतलब बिल्कुल ढीला ढाला से चल रहा है। तो भाई एग्जाम लेने में कैसे की इतनी हालत खस्ता होगी कि ऐसे चल रहा है, भाई ऐसा क्या हुआ। बट फिर वो इतना ध्यान नहीं देता, यहाँ भी वो इग्नोर कर देता है, जबकि पुलिस वगैरह को और इन लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होता है हर एक चीज़ के लिए, बट वो ध्यान ही नहीं देता है। ठीक है, छोड़ के आ जाता है, भाई गवर्नर ने कहा है उसको दरवाजे पर छोड़ के आना है तो छोड़ के आ जाता है। फिर अब वो सोचता है कि चलो एग्जाम हो गया, भाई बहुत टेंशन बनी पड़ी थी कहीं भाग ना जाए। तो अब क्या करते हैं कि जाते हैं कैंटीन में कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं और आराम करते हैं। बट फिर उसके दिमाग में आता है स्टीफन के कि क्यों ना एक बार जा करके चेक कर लें कि जो इवांस है कहीं वो कुछ कर तो नहीं रहा है या पता नहीं क्या कर रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं चल के। तो जाता है देखने, तो वो वहाँ देखता है, जब वो जाता है इवांस के सेल के पास तो देखता है कि क्या है कि जहाँ पे मैक्लेरी बैठा हुआ था ना, उस सीट पे एक इंसान बैठा हुआ जो कि मैक्लेरी की तरह ही ड्रेस पहने हुए, यानी कि वो मैक्लेरी है। और मैक्लेरी के पूरे चेहरे पर से ऐसे खून से सना हुआ है, पूरा खून लथपथ है, शर्ट के कॉलर्स वगैरह में खून लगे हुए हैं, और वो वहाँ पे गिरा हुआ है, चिल्ला रहा है। तो वो तुरंत गवर्नर को कॉल करता है कि यहाँ पे तो सब कुछ गड़बड़ हो गया है, पूरा मैस हो गया है, ऐसे ऐसे हो गया है कि इवांस भाग गया है और यहाँ तो मैक्लेरी पड़ा हुआ है, उसको चोट वोट लगी हुई है, खून वून बह रहा है। तो अब वो पूछता है गवर्नर से कि तुम क्या कर रहे थे, फिर तुम कहाँ थे। तो वो बोलता है कि आप ही ने तो मुझे कॉल किया था कि जा करके मैक्लेरी को वापस बाहर छोड़ाओ। तो भाई वो कहते हैं कि वो कोई मेरा समधी थोड़ी है कि मैं उसको दरवाजे से लाऊंगा और दरवाजे तक छोड़ के आऊँगा, लाते वक्त तो चेक करने के लिए भेजा था, जाते वक्त क्या बनता था उसको वापस छोड़ना। और ये यहाँ पे तुम्हें तो इस पे ध्यान देना चाहिए था ना, मैंने कितनी बार कहा था कि इवांस पे ध्यान देना है, तो तुम लोगों ने तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तभी तो वो फरार हो गया। तो भाई फिर भी जाकर के ये लोग चेक वेक करते हैं, तुरंत जो गवर्नर है वो एक डिटेक्टिव को बुलाता है, कार्टर नाम का एक डिटेक्टिव है, उसको बुला लिया जाता है। फिर चेक वेक करते हैं, फिर इससे बात करते हैं ये मैक्लेरी से। तो मैक्लेरी जब उठता है ना तो बस यही बोल रहा था, मुझे पता है वो कहाँ गया, मुझे पता है वो कहाँ गया। लोग बोलते थोड़ा आराम से बैठ जाओ, तो बोलता नहीं मुझे पता है कहाँ गया है, मुझे पता है वो कहाँ गया है। तो थोड़ा सा वो हिंट विंट देता है कि इसमें मैप है, पीछे में क्वेश्चन पेपर की इसी एक जगह पे देख रहा था, वो वहीं गया होगा। तो ऐसे वो हिंट देता है। फिर डिटेक्टिव भी सवाल करते हैं, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पे बहुत उसका खून बह रहा था मैक्लेरी का। तो गवर्नर कहते हैं, जो डिटेक्टिव आया था ना कार्टर, उसको बोलते हैं कि इसको थोड़ा सा हॉस्पिटल पहुंचा दो, हॉस्पिटल रेड क्लिफ हॉस्पिटल में इसको पहुंचा देने के लिए बोलते हैं। तो वो जाता है और फिर वो वहाँ पे क्या करता है ना कार्टर कि वो उसको हॉस्पिटल में ड्रॉप ना करके बाहर ही ड्रॉप कर देता है और अंदर जाने के लिए खुद से उसको कह देता है और गवर्नर को कॉल कर देते कि मैं वापस आ रहा हूँ। बाकी के मतलब पूछताछ जो भी उससे करने थे ना उसको मैक्लेरी से, वो कर चुका है, अब बाकी के वहाँ आके पूछताछ वगैरह करेगा। तो वो उसको छोड़ के आ गया। तो गवर्नर फिर सोचते हैं कि ठीक है एक बार हॉस्पिटल में बात कर लूँ कि वो सही सलामत तो है, उसकी मतलब क्या हालत है क्या नहीं है। जब ये कॉल करते हैं तो पता चलता है यहाँ तो कोई मैक्लेरी आया ही नहीं है, यहाँ तो कोई ऐसा इंसान नहीं आया जो कि घायल हो या उसको चोट वोट लगी हो। तो ये शॉक्ड हो जाते हैं, इनको लगता है यहाँ पे ये समझ जाते हैं कि शायद वो इवांस था जो कि भाग गया, यानी कि पहले जो गया था वो तो मैक्लेरी ही था, ये इवांस था जो फरार हो गया। अब वहाँ से डिटेक्टिव जो है वो आते हैं, तो ये सारा सवाल वगैरह करते हैं। तो वो बोलते हैं डिटेक्टिव कि कुछ तो है जो तुम लोग बता नहीं पा रहे हो, या फिर ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं स्टीफन और जैक्सन वगैरह, ये सब कुछ चीज़ें तो हैं जो नहीं बता पा रहे हैं, या तो कुछ तो है ऐसा। तो वो कहते हैं कि हाँ एक बार बीच में कॉल जरूर आया था जिसमें कि इसके लिए करेक्शन स्लिप आया था, क्वेश्चन पेपर वाला। करेक्शन स्लिप में क्या होता है, वही जो भी गलतियाँ होती हैं उसको लिख करके दिया रहता है। तो ये चेक करता है डिटेक्टिव। तो डिटेक्टिव जो है वो देख करके ही पकड़ लेता है कि जो ये जो इवांस है वो किस होटल में, यानी कि गोल्डन होटल में, होटल का पूरा नाम था गोल्डन लॉयन होटल, जिसमें कि जा करके इवांस छुपा हुआ है।
तो ये लोग तुरंत जाते हैं, जो गवर्नर है वो तुरंत जाता है उसी होटल में। तो होटल में जब वो एंटर कर रहा होता है तो वहाँ रिसेप्शन पे एक लड़की बैठी हुई होती है, जो लड़की देख करके गवर्नर की तरफ स्माइल करती है। तो गवर्नर सोचते हैं कि भाई मैं इतना स्मार्ट तो लग नहीं रहा हूँ, ऐसे हड़बड़ सड़बड़ में भाग के आया हूँ, ये इतना स्माइल क्यों कर रही है लगता है। तो फिर वो अंदर चला जाता है, जिस होटल का रूम जो उन लोगों ने निकाला था ना नंबर के थ्रू, उस रूम में वो चला जाता है गवर्नर। फिर क्या होता है कि इवांस आता है। जब गवर्नर रूम में जाते हैं तो कुछ कपड़े वगैरह देखते हैं इवांस के, तो समझ जाता है कि आना ही है उसको यहाँ। फिर थोड़ी देर बाद इवांस एंटर करता है। इवांस देख करके शॉक्ड हो जाता है कि यहाँ पे ये गवर्नर कैसे आ गए। तो वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। फिर सिर्फ सब कुछ पूछते हैं कि भाई तुम तो बहुत चालाक निकले। तो उससे पूछते हैं कि तुमने ये कोट वोट कब पहन लिया, कोट वोट कब कैसे पहन लिया। तो ये बताता है कि जो मैक्लेरी, जो कि इसी का साथी था, जो पार्सन यानी कि जो इन्विजिलेटर बन के आया हुआ था, वो 2 कपड़े पहन के आया हुआ था। उसमें से एक कपड़े उसने 2 घंटे के एग्जामिनेशन के दौरान इसको दिए थे, और ये लोग बस कपड़े ही उस दौरान चेंज हो रहे थे इनके, यानी कि वो जो 2 कपड़े पहन के आया था उसमें से एक उसने इसे दिया था, और ये सब इनके प्लान का ही हिस्सा था। तो वो बताता है कि पूरे एग्जामिनेशन के 2 घंटे के दौरान मैं कपड़े ही तो चेंज कर रहा था और कुछ थोड़ी कर रहा था। मतलब जब कोई आता था चेक करने के लिए तो ये क्या करते, शांत बैठ जाते थे। धीरे धीरे करके इसने पूरे कपड़े ही चेंज किए थे। आखिरी में इसने ब्लैंकेट इसी वजह से ओढ़ लिया था ताकि किसी को पता ना चले कि उसने पूरा अपना लुक चेंज कर लिया है। फिर वो बताता है टोपी निकाल करके कि मैंने अपने हेयर्स भी छोटे कर लिए थे ताकि मैं बिल्कुल उस मैक्लेरी की तरह ही दिखूं। फिर वो पूछते तो फिर ये ब्लड कहाँ से आया। तो वो कहते कि वो जो एक ट्यूब लेके आया था ना, जो कि सेमी इन्फ्लेटेड रबर ट्यूब था, जो कि आधा भरा हुआ था, उसमें सुअर का खून था, पिग का ब्लड था, जिसको कि मैंने ये पूरा ऐसे लगा लिया, जो कि इन्विजिलेटर जो आपका वो मैक्लेरी था वो लेके आया हुआ था। तो वो कहते हैं कि ये इंसान का खून तो क्लॉट होने लगता है, तो तुमने जरूर उसमें अपना खून मिलाया होगा। तो वो बोलता है कि नहीं, उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह की वजह से, केमिकल्स क्या कमाल था जिससे कि वो क्लॉट हो गया था। सुअर का भी ब्लड जो है उसको क्लॉट करने के लिए केमिकल्स वगैरह मिलाए थे। तो वो बोलता है गवर्नर कि वाह, हमें तो हमेशा कुछ न कुछ नया तुमसे सीखने को मिल गया। अब गवर्नर उसको बोलता है कि ठीक है, लेकिन अब तो तुम पकड़ में आ चुके हो और अब मैं तुमसे मिलने वाला भी नहीं हूँ, अब तुम सीधे यहाँ से जेल जाने वाले हो। तो वो बोलता है कि ठीक है, अब उससे क्या प्रॉब्लम, उसको तो मतलब इस चीज़ की आदत है, हमेशा पकड़ में आता है, फिर वो फरार हो ही जाता है। तो कहते हैं कि ठीक है। अब जो गवर्नर है उसके साथ तो ऑफिसर्स जो होते हैं उसको पूरा वो हैंडकफ कर देते हैं, क्योंकि अब गवर्नर खुद थोड़ी ना इतने ऊंचे पोस्ट पर, वो थोड़ी ना हथकड़ी लगाने जाएगा, उसको हथकड़ी वगैरह लगा ले जाती। जब इवांस को हथकड़ियाँ लगाई जा रही थी ना, तो वो बोलता है कि अभी सितंबर में O लेवल का इटालियन क्लासेस भी होने वाला है, तो वो भी मैं ज़रूर करूँगा। तो यहाँ वो गवर्नर बोलते हैं कि हाँ करवा रहा हूँ मैं तुम्हें वो कोर्स भी। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को बस टॉन्ट मारते हैं, बस एक फन वे में ये बात होती है। इसके बाद उसको हथकड़ी वथकड़ी लगा के यहाँ से ले जाया जाने लगता है। और उसको जब ले करके जा रहे होते हैं ना, तो वो जो लड़की जो रिसेप्शन पे बैठी हुई थी, अभी वो क्या करती है कि आँख मारती है। इसका भी जो यहाँ पे जो सस्पेंस है, मैं लास्ट में क्लियर करूँगी कि ऐसा क्यों है कि वो स्माइल करती है और आँख मारती है। तो यहाँ पे वो आँख मारती है तो गवर्नर बड़ा खुश होता है, सोचता है भाई मैं इतना स्मार्ट तो लग नहीं रहा हूँ, फिर भी ऐसे ही फ्लैट हुई पड़ी आँख वाँख मार रही है। एक्चुअल में वो आँख इवांस को मार रही थी, क्यों मार रही थी वो लास्ट में क्लियर होगा। तो यहाँ वो आँख मारती है, फिर वो बाहर जाते हैं, और बाहर जाने के बाद क्या होता है कि एक पुलिस वैन आती है। पुलिस वैन में कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं, और यहाँ पे उसको बोलता है, ये जो गवर्नर था वो बोलता है इवांस को कि ठीक है अब तुम जेल जाओ, अब हम नहीं मिलने वाले। तो फिर वो वो बोलता है कि ठीक है, और मन में कहता है कि ठीक है नहीं मिलेंगे। और फिर वो बैठता है उस पुलिस वैन में, और पुलिस वैन में बैठते ही गाड़ी तेजी से निकल जाती है। अब गाड़ी में उसका फटाफट से क्या किया जाता है, हथकड़ी खोल दिया जाता है। भाई तो कोई पुलिस ऑफिसर तो हथकड़ी तो नहीं खोलेगा किसी भगोड़े का या किसी चोर का, तो उसके लेकिन हथकड़ी खोल दिए जाते हैं। और उसमें एक इंसान जो टोन बोल रहा था ना, वो स्कॉट एसन था उसके टोन में। जैसा कि आपने बीच में जो मैक्लेरी था, मैंने बताया था ना कि उसके जो टोन था ना, जो बोलने का टोन था, वो स्कॉट्स एसेंट था, स्कॉट्स टोन था उसके बोलने में। और वैसा ही कोई गाड़ी में भी था, यानी कि वो तो वही था ना जो उसका दोस्त था। अब एक्चुअल में जो एक्चुअल इन्विजिलेटर था उसके साथ क्या हुआ था, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ। एक्चुअल जो इन्विजिलेटर था उसको सुबह के 8 बजे से ही क्या किया गया था कि उसको बांध करके, बंदी बना करके उसके हाथ पर बांध के रख दिए गए थे। और जो इन्विजिलेटर बन के जो मैक्लेरी आया हुआ था वो नकली था, वो एक्चुअल में कोई एग्जाम इन्विजिलेटर नहीं था। ये गवर्नर को भी कॉल आता है, और ये चीज़ गवर्नर को भी पता चल जाता है कि जो एग्ज़ाम लेने वाला था, जो आया था, वो एक फेक इंसान था, वो एक्चुअल में नहीं था। क्योंकि वो तो एक्चुअल वाला जो इन्विजिलेटर था उसको तो कहीं पे बंदी बना के रख दिया गया था। अब इसके भी टोन में स्कॉट एसेंट था। ये सब इसके दोस्त ही थे इवांस के। तो जैसे कि यहाँ से जब गाड़ी वाला होता है वो पूछता है कि किधर जाना है हमें,
न्यू बेड़ी के साइड जो इवांस है वो बोलता है कि न्यू बेड़ी के साइड गाड़ी को घुमा दो, तो इवांस के हिसाब से ही चलेगी ना गाड़ी, क्योंकि वो तो इवांस की। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस वैन कैसे मिल गई इन लोगों को, क्योंकि यहाँ पे क्या इसके, अब यहाँ से समझ सकते हो कि इवांस के जो फ्रेंड्स थे कितने हाई लेवल के थे, क्योंकि उन्होंने 2-3 पुलिस ऑफिसर्स भी अपने साथ रख लिए थे और साथ में गाड़ी भी पुलिस वाली ले ली थी। बीच में गवर्नर को एक कॉल भी आया था, मजिस्ट्रेट ऑफिस से गवर्नर को एक बीच में कॉल भी आया था कि हमें एक पुलिस वैन चाहिए और 2 ऑफिसर्स चाहिए, पुलिस ऑफिसर्स। वो जो 2 पुलिस ऑफिसर्स जो वैन था ना, वो एक्चुअल में इन लोगों ने जब्त कर रखा था, इन लोगों ने ही मंगा लिए थे और उसी गाड़ी से इन लोगों ने लेकर के फरार हुए थे। ये सब इन्हीं के इवांस के दोस्त ही थे, तो ये सब मिल करके फरार हो जाते। अब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो लड़की थी जो रिसेप्शन पे बैठ करके जब वो आता है ना गवर्नर, तो वो स्माइल क्यों करती है? स्माइल करती है ये देख करके कि अब इसका कटने वाला है, जो ये सोच के आया ना कि अरेस्ट कर लेगा हमारे इवांस को, वो नहीं होने वाला है। फिर जब वो निकल रहा था तो वो आंख मारती है। आंख मारने का मतलब ये था कि काम जो है, इवांस को वो आंख मारती है कि काम जो है वो पूरा हो चुका है, पूरी तैयारी हो चुकी है तुम्हें यहाँ से फिर से रफू चक्कर करने की, फरार करने की। वो एक्चुअल में गवर्नर को आंख नहीं मार रही थी, जो कि गवर्नर को ऐसा लगता है कि उसको देख के आंख मारी है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है गवर्नर के साथ तो इवांस ने भी धोखा कर दिया, बेचारे ने अपनी दरिया दिली दिखाई कि चलो एग्जाम की तैयारी की है बेचारे ने, तो एग्जाम दिलवा देता हूँ। और इधर जो लड़की है उसने आंख भी मारा, स्माइल भी किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। मतलब था फिलहाल तो गवर्नर के लिए एक सॉन्ग हो जाए कि न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। जैसा कि लड़की जो है, लड़की भी और इसमें जो स्टोरी में इवांस है उसने भी जेलर को बहुत परेशान कर रखा है। तो ये आपको कहानी क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको कहानी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर चैप्टर की वीडियो जो है अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोज़ को अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।